लोक आस्था का महापर्व छठ और छठ पर हम लोगों की एक अलग ही आस्था होती है। हम लोग कहीं भी रहें, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु, चेन्नई, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, कहां भी रहें, जहां भी रहें, हम लोग अपने गांव के परिवेश में आकर छठ को मनाने का प्रयास करते हैं। सब कुछ कहते हैं कि सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन छठ पर जो है एक बार आने का प्रयास जो है लोग करते हैं और छठ पर आ भी जाते हैं लोग, चाहे उनको ट्रेन से जगह मिले तो ट्रेन पर, जहाज से जगह मिले तो जहाज से। और मैंने देखा है कि जिन लोगों को ट्रेन और जहाज में जगह नहीं मिली, वो लोग अपनी गाड़ी से पिकअप पर भर भर कर लोग आते हैं। तो ये आस्था है एक धर्म के प्रति, एक महापर्व के प्रति, और ऐसी आस्था सिर्फ और सिर्फ आपको इस देश में ही देखने को मिल सकती है। और जो महापर्व है ये छठ पूरे बिहार में किस प्रकार से धूमधाम से मनाया जाता है वो हम सबको पता है। अभी हम लोग समस्तीपुर जिले में हैं और समस्तीपुर का ये राघोपुर गांव है, और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर छठ घाट बनाया गया है। और जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं वो लोग छठ को यहाँ पर खड़े होकर जो है ढलते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर नमस्कार करती हैं। 11 साल से यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है, 14 साल से इसी जगह पर। इसी जगह। तो आप लोग तालाब वालाब नहीं बनवाते हैं? जी नहीं भैया, इसी खुदाई करके जेसीबी से हाँ 2011 ईस्वी से हम ही सब लोग युवा लोग के सौजन्य से हाँ प्रत्येक वर्ष इसी में छठ व्रत करवाते हैं। तो आप लोग अपने ही मतलब इसमें कोई फंड नहीं, सब लोग ग्रामीण लोग ही हैं, मतलब अपने टोला के लोग हैं, समाज के लोग ही हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम तो गांव में रहते हैं, लेकिन छठ व्रत करने के लिए बहुत लोग विदेश से आते हैं, दिल्ली मतलब और भी हैं जो जॉब करते हैं अलग अलग जगह में। लेकिन छठ पर्व में सभी लोग घर आ जाते हैं। तो इसको पहले जेसीबी वगैरह से खुदवाया है आपने? जी। इसके बाद इसके अंदर पानी डाला गया। अब जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो सुबह का और शाम का अर्घ जो है इसी पानी में खड़े होकर देंगी। जी इसी पानी में। आपने पूरे विश्व में देखा होगा कि उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन बिहार का यानी हम सब का जो महापर्व छठ है, यहाँ पर ढलते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। और ये परंपरा बिहार के लोगों से पूरे देश के लोगों ने सीखी, और इसकी तारीफ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया कि उगते हुए सूर्य की जो है प्रतिमा हर कोई लगाता है, इसके बाद जो है अर्घ सब कोई देता है, लेकिन ढलते हुए सूर्य की जो अर्घ है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दरभंगा जिला में रहता हूँ, टीचर हूँ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस छठ महापर्व में आप अयोध्या से चल के हमारे राघोपुर में कवरेज करने आए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात, अच्छा एक चीज बताइए, आप दरभंगा रहते थे, यहाँ चले आए, मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप दिल्ली बम्बई में रहते, तब छठ मनाने के लिए यहाँ आते कि नहीं आते अपने गांव में? भैया हम दरभंगा से आते हैं, ये मेरा भाई है मलेशिया से आया है। बाप रे बाप, मतलब इधर एक भाई है, आ जाओ भाई इधर। ये सऊदी अरब से जिद्दा में रहते हैं ना, ये फिर दरभंगा से तो हम पैदल भी आ सकते हैं। हाँ। और पिछले 4 साल से मैं भी अयोध्या को छोड़कर बिहार में छठ मनाने चला आता हूँ। तो जो मतलब जिस प्रकार से लोगों की दीवानगी है, मैंने कई लोगों से रास्ते में बात किया जो पिकअप पर लद कर लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देंगे, लेकिन छठ जरूर मनाएंगे। ऐसा सच में मतलब इतना दीवानगी है? बिल्कुल है। जब से छठ पर्व यहाँ पे मतलब हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तब से हमेशा हर साल आते हैं, चाहे कहीं भी रहे। अभी तो फिलहाल मलेशिया में है, इससे पहले इंडिया में ही थे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लेकिन हर साल यहाँ पे छठ मनाने के लिए आ ही जाते हैं। बिहार की 14 करोड़ की आबादी है, 3800 जिलों की, और जब भी छठ का जिक्र होता है तो बिहार के लोग छठ मनाने के लिए किसी भी कोने से अपने राज्य आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। हम तो यही कहेंगे नीतीश कुमार जी को छठी मैया थोड़ा सद्बुद्धि दें, ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, बिहार के बारे में सोच सके और बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाकर पलायन न करना पड़े। और जब छठ की बारी आती है तो मोदी जी जो है अन्य त्योहारों पर अन्य जिलों के लिए जो है विशेष तौर पर स्पेशल ट्रेन चला देते हैं, लेकिन बिहार के लिए जब स्पेशल ट्रेन की बारी आती है तो ट्रेन ही खत्म हो जाती है। और बिहार के लोग जो है एक दूसरे के ऊपर लोड होकर बस में जो है छठ मनाने आते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लोक आस्था का पर्व छठ है, और छठ को किस प्रकार से हम लोग धूमधाम से मनाते हैं वो सबको पता और किसी से छुपा नहीं है। ये भाई साहब मलेशिया से चले आए हैं। मेरे एक मित्र ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, प्रवीण जी जो है, मैंने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया में छठ व्रत जो है वो कर रहे हैं। तो लोगों का एक अलग ही अद्भुत प्रेम है ना। वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ भी लोग छठ मनाते हैं। वहाँ पे भी एक छोटा सा, ऐसा तो नहीं होता भव्य आयोजन जैसे हम लोग इस तरह से करते हैं, छोटा सा बना देते हैं, तालाब टाइप का घेर लेते हैं, अपने टैंक में कुछ भी पानी डाल के वहाँ बना लेते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं आता जो होता है।
कहीं पे भी रहे, किसी कोने में रहे, विदेश देश के किसी कोने में आना ही पड़ता, आते ही है। चलिए, हम लोग छठ घाट पर थे और शाम का समय था। हम लोग जो है बैठकर बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे छठ के प्रति लोगों की आस्था है। हम लोगों ने छठ गीत गाने वाली शारदा सिन्हा जी को भी खो दिया है, जिनके छठ गाने छठ घाटों पर जब बजते थे तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी मैं कहता हूं कि लोक गायकी का एक युग का अंत जो है शारदा सिन्हा जी के चले जाने के बाद हुआ है। बाकी छठ मैया आपके जीवन में तमाम हंसी खुशी लेकर आए। आप तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और छठ घाट है, दिन हो या रात यहाँ पर लाइट जलती रहेगी और इसके बाद जब अर्घ का समय होगा तो गीत और संगीत के माध्यम से इसको और